हेलो ब्यूटीफुल मॉम्स एंड हेलो प्राउड पापाज। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आपके बच्चे भी स्वस्थ हैं। तो लाइफ कैसे चल रही है? अभी मुझे पता है एक नया बेबी घर पे आ जाने के बाद लाइफ बहुत ही बिजी हो जाती है, क्योंकि एक नए बेबी के साथ साथ बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, नई रूटीन आ जाती है, कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो आता है इन सब के साथ, मेरा बच्चा रोता क्यों रहता है हमेशा? जवाब नहीं पता, मैं बताती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चे क्यों रोते हैं और उनको शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं नए माताओं की देखभाल के लिए या छोटे बच्चों की देखभाल के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट ज़रूर करें। तो स्वागत है मेरे चैनल में आपका, अ जर्नी थ्रू मदरहुड। जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो वो पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर होता है उसकी हर छोटी सी छोटी ज़रूरत के लिए। उसको भूख लगी है, उसको प्यार चाहिए, उसको दुलार चाहिए, उसको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसके लिए आपके ऊपर निर्भर है। और रोना ये उसका एक ज़रिया है आपसे बात करने का। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे वो नए तरीके सीखेगा आपको कैसे बताना है कि उसकी ज़रूरत क्या है। लेकिन अभी जब तक आपका बच्चा बहुत ही छोटा है और आपको नहीं बता पा रहा है और सिर्फ रो के आपको बताने की कोशिश कर रहा है, तब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम समझें कि अपने बच्चे की ज़रूरत क्या है और उसे किस तरह से शांत करना है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको बताऊंगी कि कौन से रीजंस या कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बच्चे रोते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। क्योंकि ये छोटे से है बच्चे, उनका पेट इतना छोटा सा होता है कि वो एक वक्त पे बहुत ज़्यादा दूध नहीं पी सकते और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा देर तक खाए पिए बिना नहीं रह सकते हैं। तो अगर आप स्तनपान दे रही हैं आपके बच्चे को, तो चांसेस ज़्यादा है कि आपके बच्चे को आपको हर 2 घंटे में दूध पिलाना पड़ेगा। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की ज़रूरतें अलग होती है। तो हो सकता है कुछ बच्चों को हर 1.5 घंटे में भूख लगती है, कुछ बच्चों को 2.5 घंटे में भूख लगती है। तो आपको देखना पड़ेगा, शुरुआत में आपको थोड़ा टाइम लगेगा ये समझने के लिए कि आपके बच्चे का बॉडी क्लॉक क्या है, आपके बच्चे की ज़रूरत क्या है और कितने समय बाद आपके बच्चे को भूख लगती है। मेरे केस में मेरी बच्ची, उसको हर 1 घंटे और 45 मिनट बाद, एग्जैक्टली 1 घंटा और 45 मिनट बाद उसको भूख लगती थी। अगर आप अपने बच्चे को स्तनपान दे रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको ज़्यादा दूध पिलाने की ज़रूरत है अपने बच्चे को, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, जो माँ का दूध होता है, वो बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, हजम हो जाता है और उसके वजह से बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है। अगर आप अपने बच्चों को फॉर्मूला दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपका बच्चा थोड़ा ज़्यादा देर तक अपनी भूख को रोक सके और आपको थोड़ा गैप ज़्यादा मिले बच्चे को दूध पिलाने के बीच में। तो आपको देखना है कि आपके बच्चे की ज़रूरतें क्या है और कितने देर बाद आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना है। तो अगर आपको एक बार समझ आ गया है कि जैसे समझिए आपके बच्चे को 2 घंटे बाद भूख लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे के पहले आपके बच्चे को कभी भूख ही नहीं लगेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे दूध पीते पीते सो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे दूध पीते पीते उनका ध्यान कहीं और चला जाता है और वो दूध पीना छोड़ देते हैं। ऐसे में हो सकता है कि बच्चे को उसके जो फिक्स टाइम है उसके पहले भूख लगे। ग्रोथ स्पर्ट नाम की एक चीज़ होती है जहाँ पे बच्चा उसके नॉर्मल रूटीन से थोड़ा अलग बिहेव करता है। तो ऐसे वक्त में भी जब बच्चे का ग्रोथ स्पर्ट है, उस वक्त बच्चे को ज़्यादा भूख लग सकती है। दूसरा कारण हो सकता है बच्चे के रोने के लिए कि बच्चे को डकार निकालनी है। ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चा दूध पीते पीते सो जाता है और वो डकार नहीं निकाल पाता है और फिर बच्चा नींद में से ही बीच में से उठ के रोने लगता है। क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा दूध पीते रहते हैं और
उनको पेट में गैस फॉर्मेशन होता रहता है और जिसकी वजह से उनको डकार निकालना बहुत ही ज़रूरी है। आपका बच्चा अगर स्तनपान ले रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है, तो शायद आपके बच्चे को उतनी ज़्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन अगर आपका बच्चा बॉटल से दूध पी रहा है तो उसके लिए डकार निकालना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो दोनों ही केस में, आप भले स्तनपान ले रहे हो या बॉटल से दूध पिला रहे हो, दोनों ही केस में बच्चे को डकार निकालना ज़रूरी होता है। लेकिन जब बच्चा स्तनपान ले रहा होता है तो हर बार वो डकार नहीं देता है। लेकिन जब बॉटल से दूध पी रहा होता है तो बच्चे के पेट में गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होती है या ज़्यादा होने की संभावना होती है, तो बच्चे को हमेशा डकार निकाल के ही सुलाए बाद में। तीसरा कारण हो सकता है बच्चे के रोने के लिए कि बच्चे को अपनी नैपी चेंज करके चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की नैपी हर थोड़ी देर बाद चेक करें और अगर ज़रूरत है तो चेंज करें, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब उनकी नैपी गीली होती है या वो पॉटी कर देते हैं नैपी में। लेकिन अगर ऐसी गीली नैपी बहुत ज़्यादा देर तक बच्चे की स्किन पे रहेगी तो बच्चे को रैशेस होने की संभावना होती है और जिससे बच्चे को आगे जाके और तकलीफ होती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर बार थोड़ी थोड़ी देर में चेक करके अगर बच्चे की नैपी चेंज करने की ज़रूरत है। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चा रोएगा अगर उसकी नैपी गीली हो गई है। तो बहुत बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं, अगर नैपी गीली भी है तो भी बच्चे नहीं रोते हैं। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ पेरेंट कि हम ध्यान रखें, उनकी नैपी वक्त पे चेंज करते रहें। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो उसका कारण हो सकता है कि उसके पेट में दर्द है। बच्चा जब 2 महीने का होता है, 2 महीने से लेकर 4 महीने तक बच्चे को पेट दर्द का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकता है, पेट दर्द की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो सकती है। 4 महीने के बाद ये तकलीफ धीरे धीरे कम हो जाती है और अपने आप मिट जाती है। लेकिन इस वक्त 2 महीने से लेकर 4 महीने तक बच्चे को बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो सकता है क्योंकि उसकी पाचन क्रिया अभी उतनी ताकतवर नहीं है। अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा तकलीफ है अपने बच्चे को, तो आप अपने डॉक्टर को संपर्क कर सकते हैं। उसी साथ साथ आपको एक चीज़ पे ध्यान रखनी है कि माताएं क्या खा रही है इस दरमियान, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि माताएं जो भी खाना खा रही है वो दूध से अपने बच्चे तक पहुंच रहा है और उससे शायद बच्चे को एलर्जी हो रही है। तो आपको अपने खाने पीने पे ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। 5वां कारण हो सकता है बच्चे के रोने के लिए कि बच्चा बहुत ही थक गया है, उसको सोने की ज़रूरत है। छोटे बच्चे बहुत आसानी से थक जाते हैं और छोटी से छोटी एक्टिविटी भी उनको थका सकती है। नॉर्मली बच्चे जब थक जाते हैं तो वो किसी तरह से बताने की कोशिश करते हैं कि वो थक गए हैं। कुछ साइंस होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा थका है, जैसे कि आँख खुजाना, कान खुजाना या एक टक कहीं पे देखते रहना। अगर आप देखते हैं कि आपका बच्चा इसमें से कोई चीज़ कर रहा है, उसका मतलब है आपका बच्चा बहुत थक गया है और आपको उसको सुलाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने बच्चे को सही वक्त पे नहीं सुलाएंगे तो हो जाता है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं और फिर रोने लगते हैं। और एक बार बच्चा रोने लग गया, एक बार बच्चा क्रैंकी हो गया, फिर उसको सुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर बच्चा कोई भी साइन दिखा रहा है तो उसको सही वक्त पे सुला देना है। 6वां कारण हो सकता है बच्चे के रोने के लिए कि या तो बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है या तो बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि बच्चों को ठंड ज़्यादा लगती है तो उनको हमेशा कपड़े में बांध के रखते हैं या उनको स्वेटर पहना देते हैं या सुलाते टाइम उनको एक्स्ट्रा ब्लैंकेट दे देते हैं। लेकिन आपके बच्चे की ज़रूरतें क्या है कि आपको चेक करने की ज़रूरत है। जैसे मेरे केस में मेरी बच्ची अमान थी, उसको हमेशा पसीना आता रहता था, उसको हमेशा गर्म होता रहता था और उसको इतना पसीना आता था कि वो अपने खुद के पसीने की वजह से ही उसको स्किन पे रैशेज आने लग गए थे। तो आपको देखना है कि आपकी बच्ची की ज़रूरत क्या है और उसके हिसाब से आपको बिहेव करना है। और ये आप चेक कर सकते हैं या तो बच्चे के पेट को हाथ लगा के या तो बच्चे के गर्दन के पीछे हाथ लगा के। अगर आप देखते हैं गर्दन के पीछे पसीना आया हुआ है तो आपको समझेगा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो अगर आपने स्वेटर पहना है तो निकाल दीजिए। ध्यान रखिए कि ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स जब आप बच्चे को सुलाते हैं तो
ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स, कपड़े कॉटन के बने। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को ठंड लग रही है तो आप बच्चे के पेट पे हाथ लगा के चेक करिए। बच्चे के हाथ के तलवे या बच्चे के पैर के तलवे ठंड है, इसका मतलब उसको ठंड लग रही है, ऐसा ना माने, क्योंकि हाथ के तलवे और पैर के तलवे नॉर्मली बाकी शरीर से कम टेम्परेचर हमेशा दिखाते हैं। तो अगर आपको चेक करना है बच्चे को ठंड लग रही है या नहीं, तो आप उसके पेट पे हाथ लगा के देखें। अगर ठंड लग रही है तो फिर आप चाहे तो बच्चे को स्वेटर दे दे या एक्स्ट्रा ब्लैंकेट दे दे, तो जो भी आपको सही लगे उस तरह से आप ठंड को कम करने की कोशिश करें। 7वां कारण बच्चे के रोने के लिए हो सकता है कि बच्चा चाहता है कि आप उसको उठा के पास में ले लें। छोटे बच्चों को प्यार की और दुलार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अगर किसी भी चीज़ की वजह से उनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो वो रो के आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हमको उठा लो और अपने पास ले लो। 6वां कारण बच्चे के रोने के लिए हो सकता है कि आपका बच्चा ठीक नहीं है। आपके बच्चे को आपसे ज़्यादा अच्छे से और कोई नहीं जानता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा नॉर्मल से कुछ अलग बिहेव कर रहा है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्मामीटर हमेशा पास में रखें, आपके साथ घर में हो तो अच्छा है। अगर कुछ भी आपको लगता है कम ज़्यादा है तो आप बच्चे का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चा कुछ अलग तरीके से रो रहा है या बहुत ज़्यादा ज़ोर से रो रहा है, हमेशा जैसे रोता है उससे, तो हो सकता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं और आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर बच्चे को बुखार है, उल्टी हो रही है, पेट खराब है या बच्चा पॉटी नहीं कर पा रहा है या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपका बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है, ऐसे आपको लगता है, तो डॉक्टर को कांटेक्ट ज़रूर करें। तो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है, अगर आपको लगता है इसमें से कोई भी चीज़ आपको मदद नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है कि आपको पता है कि बच्चे को क्या हो रहा है, क्या चाहिए जिसकी वजह से वो रो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि बच्चे को शांत कैसे करना है। से फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि बच्चे को भूख लगी है, लेकिन आप दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी बच्चा रो रहा है, तो हो सकता है कि बच्चे को अलग पोजीशन में आप अगर दूध पिलाएंगे तो बच्चा शांत हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि जैसे बच्चे की नैपी गीली है, आपको पता है, और उसको चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी बच्चा वो आपको चेंज करने को नहीं दे रहा है। हो सकता है उसका कारण ये है कि बच्चे को पसंद नहीं है, जब आप बच्चे की नैपी चेंज करते हैं तो ठंडी हवा जो उसके स्किन पे लगती है, शायद उसको वो फीलिंग पसंद नहीं है। तो इस केस में आपको सीखना होगा कि जल्दी से जल्दी नैपी कैसे चेंज करते हैं, या तो फिर जब बच्चे की नैपी आप चेंज कर रहे हैं तो बच्चे को गाना सुना दीजिए, कुछ उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ध्यान कहीं और ले जाने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। तीसरा एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि जैसे आपको पता है कि बच्चा थक गया है और बच्चे को सोने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी बच्चा सो नहीं पा रहा है, तो आपको अलग अलग तरीके ट्राई करने होंगे बच्चे को सुलाने की। जैसे कि आप बच्चे को किसी शांत रूम में लेके जाइए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, लोरी सुना दीजिए, ऐसी कुछ अलग चीज़ें आपको ट्राई करनी होगी और आपको देखना होगा कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को शांत कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद भी बच्चा शांत नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ गलत है या बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो अपने डॉक्टर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप अपने से बड़े लोगों की या फिर जिनको अनुभव है बच्चों को संभालने की, ऐसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक फेज़ होता है जब बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, कुछ दिन के लिए ऐसा होता है और बाद में धीरे धीरे बच्चे रोना अपने आप कम कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे का बोलते हैं ना, नॉर्मल नेचुरल बिहेवियर ही वही होता है, जैसे बच्चे का स्वभाव ही है कि वो बहुत आसानी से चिढ़ जाता है या बहुत आसानी से रो देता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ भी कर लो, बच्चा नहीं शांत होता और वो रोता रहता है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से भी शायद आपको हेल्प मिल जाए कि मेरा बच्चा है ऐसा जो रोता है, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बच्चे को रोने के लिए हमेशा रीजंस होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो में मैंने जो भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, प्लीज़ उन सबको ट्राई करिए
और देखिए कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है और आप उसको किस तरह से शांत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मदद मिली होगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करें। आने वाले वीडियो का वेट करें और तब तक के लिए बाय।